आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक लेखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर, भाग 1, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 27 से पढ़कर सुनाते हैं। विराट की आराधना ही सच्ची पूजा। आइए सुनते हैं। मई 1958 की एक सुबह विनोबा पंढरपुर महाराष्ट्र के विठोबा मंदिर के चबूतरे पर अपने सहयोगियों के साथ बैठे कुछ विशेष विचार विमर्श कर रहे थे। तभी गेरुआ वस्त्र पहने अधेड़ आयु की एक महिला उपस्थित हुई, विनोबा को प्रणाम किया और एक कोने में चुपचाप खड़ी होकर उनकी बातों को सुनने लगी। इशारे से विनोबा ने उसे बैठ जाने को कहा। थोड़ी देर में वार्ता समाप्त हुई। कैसे आना हुआ? विनोबा ने आगंतुक को संबोधित किया। बहुत दिनों से मिलने की इच्छा थी, सो चली आई, पर मैंने जैसा समझा था आप वैसे नहीं निकले। कैसा सोचा था? सोचा था आप हमारे जैसे गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले कोई योगी होंगे। संत विनोबा नाम से तो ऐसा ही प्रतीत होता है ना। पर अब साक्षात्कार से स्थिति साफ हो गई। एक बात पूछूं? महिला का सविनय प्रश्न था। पूछो। आपका चिंतन और आचरण बड़ा सात्विक है, वेशभूषा भी संतों जैसी है, आवश्यकताएं भी न्यून हैं। यदि आप कहीं एकांत साधना करते होते तो निश्चय ही साक्षात्कार ईश्वर का इसी जन्म में हो जाता। फिर आपने समाज सेवा क्यों अपनाई? जब आज कर्म की आवश्यकता है तो क्या आप यह नहीं समझती कि लोग धर्म के नाम पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में पूजा उपासना की दुहाई देकर कालक्षेप कर रहे हैं? विनोबा का उत्तर था। तो क्या आपका तात्पर्य ईश्वर उपासना छोड़ देने से है? क्या सच्ची आस्तिकता ईश्वर उपासना त्यागने और नास्तिकता स्वीकारने में है? नहीं, मेरा यह आशय कदापि नहीं है। मेरा तात्पर्य मात्र इतना है कि यदि भगवान कण कण में सर्वत्र व्याप्त हैं तो उनकी आराधना मंदिर तक में ही सीमित क्यों हो? मंदिर तक में ही सीमित क्यों हो? प्रश्न। मस्जिद या गुरुद्वारे में ही क्यों हो? प्रश्न। वह तो मनुष्य की सृष्टि है और उसमें तो केवल उसी की कला की झलक मिलती है, बुद्धि कौशल का पता चलता है। यदि ईश्वर की झांकी हमें करनी है तो इस विशाल विश्व पर दृष्टिपात क्यों नहीं करें? जिसका सृजेता मात्र ईश्वर ही है, वह ईश्वर जिसने मनुष्य का भी निर्माण किया है, तो हमें उसके साकार और सजीव रूप की आराधना क्यों नहीं करनी चाहिए? प्रश्न। आपका मतलब जनता जनार्दन की सेवा से है? हाँ, विनोबा ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और गंभीर वाणी में कहना आरंभ किया। मनुष्य भगवत सृष्टि का श्रेष्ठ और वरिष्ठ प्राणी है। हर पिता को अपने श्रेष्ठ पुत्र से अधिक स्नेह और लगाव होता है। जब वह पतित एवं धर्मच्युत होने लगता है तो उसे दुख भी कम नहीं होता। ऐसे में यदि कोई उसके पुत्रों की सहायता करता है, उन्हें सही मार्ग दिखाता है, तो उसे खुशी भी कम नहीं होती और वह बदले में उसे पारितोषिक भी देता है। क्या आपने वह कहानी नहीं सुनी जिसमें एक सेठ का रुपए का थैला खो जाने पर
और एक व्यक्ति द्वारा उसे लौटा देने पर श्रेष्ठ ने उसकी नेक नियति एवं ईमानदारी पर खुश होकर उसे बड़ा इनाम दिया था। ईश्वर को भी ऐसी ही प्रसन्नता होती है जब कोई उसकी संतान और विश्व उद्यान की उन्नत प्रगति के लिए तत्पर होता है और आगे बढ़ता है। प्रतिदान में अनुदान वरदान से वह ईश्वर उसे भी निहाल कर देता है। तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर को अपनी आराधना कराने की तुलना में अपनी रचना की आराधना अधिक प्रिय है? हाँ, बिल्कुल ठीक समझे। हर रचनाकार अपनी पूजा कराने की तुलना में इसे कहीं अधिक पसंद करता है कि उसकी रचना पूजित हो। तनिक और स्पष्ट कीजिए। आगंतुक महिला ने जिज्ञासा प्रकट की। मूर्तिकार प्रतिमा तो बना देता है, विनोबा कहने लगे, पर प्रशंसा तो विग्रह की सुंदरता की ही होती है। मूर्तिकार की सुंदरता का कहाँ कोई बखान करता है। उसकी सुंदर कलाकृत में उसकी निपुणता की झांकी लोग अवश्य कर लेते हैं, फिर भी पूजी तो मूर्ति ही जाती है। स्वयं विग्रह निर्माता की भी यही इच्छा होती है कि रचना की ही पूजा हो, लोग उसको ही सिजदा करें, क्योंकि वह भली भांत जानता है कि उसकी पहचान और उसके प्रति लोगों की श्रद्धा उसकी रचना के कारण ही है, और उसी के द्वारा वह चिरस्थायी एवं स्मरणीय बना रह सकता है। ईश्वर भी यही पसंद करता है। ईश्वर भी यही पसंद करता है कि उसका विश्व उद्यान लहलहाता रहे और उसके इसी स्वरूप की साज संभाल व पूजा लोग करें। प्रतिमा में समाये रूप की नहीं। बात सन्यासिनी की समझ में आ गई। उसने इसे भली भांत आत्मसात कर लिया और निर्माण की रक्षा में ही निर्माता की इच्छा निहित होती है। इसी कार्य के द्वारा उसे प्रसन्न किया जा सकता है। उसने विदाई ली, विनोबा को प्रणाम किया और चल पड़ी। रास्ते में तरह तरह के विचार उठने लगे। मंथन प्रारंभ हुआ। वह सोचने लगी, हाय 10 वर्ष मैंने यूं ही गंवा दिए। घर परिवार और देश त्याग कर साधु मंडली में इसलिए सम्मिलित हो गई थी कि सत्संग एवं भजन कीर्तन से ईश्वर को प्राप्त कर लूंगी, पर आज बोध हुआ कि अब तक मैं भ्रांति में थी। इससे तो दोहरा घाटा हुआ, न माया मिली न राम, उल्टे पलायनवादी, हरामखोर, कामचोर जैसे विशेषणों का कलंक सर पर लदा। इससे तो अच्छा होता कि निराकार ईश्वर का साकार स्वरूप दरिद्र नारायण समाज देवता की आराधना करती तो प्रत्यक्ष श्रद्धा, सम्मान, शांति, संतोष तो मिलते ही। यह क्या ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुदान नहीं है? अब भी अवसर है मुझे इस भ्रम से उबरना और समाज सेवा में जुट पड़ना चाहिए। क्या ही अच्छा होता हमारी ही तरह भारत के तथाकथित सन्यासियों को भी समय रहते कर्तव्य बोध हो जाता। काश वे यह समझ पाते कि घंटों भजन कीर्तन में समय बिताने और विग्रह के समक्ष 8 आंसू बहाने में भगवान की सच्ची भक्ति नहीं है, वरन सच्चा भक्त तो वह है जो समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का सही पालन करे। स्वयं महाकाल की भी तो यही घोषणा है कि सच्चा भक्त वह है जिसमें तड़पन हो, करुणा हो
और सक्रियता हो। तड़पन समाज के प्रति, करुणा दूसरों के प्रति, सक्रियता इनके लिए स्वयं की तत्परता के प्रति, यह भक्त की बदली हुई परिभाषा है। इससे ऐसा लगता है कि अब भगवान ने भी अपनी मना स्थिति बदल ली है और बदली हुई परिस्थिति में अब ऐसे ही लोगों पर अपनी सवारी गांठने का निश्चय किया है। अतः हम सबको उनका वाहन बनने के लिए अब और समय न गंवाकर तत्पर हो जाना चाहिए। विचारों का तारतम्य चला एवं एक नया कर्तव्य बोध जगा तो उसने अपना गेरुआ बाना त्याग दिया और समाज सेवा के क्षेत्र में कूद पड़ी एवं आजीवन बंबई की गंदी बस्तियों तथा आसपास की गांवों में अछूतो द्वार का काम करती रही। यह और कोई नहीं, अपने देश को त्याग कर भारत में साधनात्मक जीवन बिताने के लिए आने वाली जर्मन महिला ल्यूसियन थी, जिनका नाम बदलकर बाद में विनोबा जी ने हेमा बहन रख दिया था। आज समाज को ऐसी ही बहनों की आवश्यकता है। ओम शांति। चिंतन मनन का विषय, हमें पूजा किसकी करनी है, भगवान की बनाई हुई कृति की या मनुष्य की बनाई हुई कृति की। चलिए उसी संदर्भ में पुनः आपसे मिलते हैं एक नई प्रेरणाप्रद कहानी के साथ। ओम शांति।